जय माता दी भक्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल आशा की किरण फ्री एजुकेशन फॉर ऑल में, जिसमें हम अपने प्यारे प्रभु को आपसे दीदार कराएंगे, आपसे मिलवाएंगे। तो धर्म की जय हो। और इस बात को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म की जय हो। हमारा धर्म सब धर्मों में महान धर्म है और इस धर्म की जितनी हम प्रशंसा की जाए, जितनी इसकी जय की जाए, उतना ही कम है। हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्मों में से एक है। तो इस धर्म को हमें हर घर में यथावत रखना है। हमारे धर्म में पूरी आस्था होना चाहिए। हमारे धर्म को सभी को पता होना चाहिए कि ये हिंदू धर्म है, ये सनातन धर्म है और सनातनियों को कुछ नियमों का पालन तो करना ही होगा। हर घर में प्रभु राम की पूजा हो, हर घर में भगवा लहराए, हर घर में प्रभु की आराधना हो, सभी अपने अपने माथे पे टीका लगाएं और निश्चित रूप से हर घर में रामायण का वाचन होना चाहिए। इन्हीं कुछ उद्देश्यों को लेके हम बढ़ रहे हैं आगे और इसमें हमें चाहिए आपका साथ। आपका साथ नहीं मिलेगा, हम आधे हैं, अधूरे हैं, हमारी कोई भक्त नहीं है। जब तक हम आपस में एक नहीं होंगे, जब तक हम एक दूसरे के लिए कार्य नहीं करेंगे, हम यदि अपने लिए कार्य करते रहेंगे, कौन हमें जानेगा? कोई नहीं जानेगा और हमारी हार निश्चित है। हमें अपने धर्म के लिए कार्य करना है, हमें हिंदू धर्म के लिए कार्य करना है, हमें सनातन धर्म के लिए कार्य करना है। अब आती है बात कौन से कार्य करना है, तो लिखा हुआ है कि अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश होने के लिए आपको पता होगा कि जो भी आतताई है, जो भी दुष्ट है, उनका संहार हमारे प्रभु ने हर युग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में भी करेंगे। हर युग में प्रभु ने दुष्टों का संहार किया है। किसी भी युग में हमारे प्रभु कभी सूली पे नहीं लटके हैं। उन्होंने आतताइयों को, उन्होंने दुष्टों को, उन्होंने राक्षसों को, उनका सभी का वध किया है हमारे प्रभु ने और हमारी रक्षा की है, भक्तों की रक्षा की है, साधु संतों की, महर्षियों की, सभी की रक्षा की है हमारे प्रभु ने। जनसाधारण की रक्षा की है और एक आदर्श स्थापित किया है हमारे प्रभु ने कि हम आदर्श हैं। यदि हम भाई हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ भाई हैं। यदि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आपस में परिवार के एक एक सदस्य से हमें प्रेम करना चाहिए। प्राणियों में सद्भावना हो, हर प्राणी के प्रति हमें दया भाव रखना है, चाहे वो प्राणी कोई भी हो, छोटे से छोटा सूक्ष्म जीव हो और बड़े से बड़ा विशालकाय प्राणी हो। तो चींटी से लेकर के और हाथी तक जिस आकार के बड़े से बड़े प्राणी हैं, उन सभी में सद्भावना हो, सभी में हमारा प्रेम हो। हमें मांस भक्षण नहीं करना है, हमें प्राणियों की रक्षा करना है। जिस प्रकार से हमें जीने का हक है, उसी प्रकार से इन प्राणियों को भी जीने का हक है। भाई इन्हें भी जीने दो, जियो और जीने दो, इन्हें भी जीने दो। आपको क्या हक है किसी को मारने का? आपको क्या हक है उनको हानि पहुंचाने का, उन्हें दुख पहुंचाने का, उन्हें कष्ट पहुंचाने का? आपको कोई हक नहीं है। तो प्राणियों में सद्भावना हो, हर प्राणी के प्रति दया भाव हो। कोई प्राणी हमें मिलता है, हमें दिखाई देता है, जिस प्रकार से हम उसकी सहायता कर सकते हैं, उस प्रकार से हमें उस प्राणी की सहायता करना है। यदि उसे जल की आवश्यकता है तो हमें उसे जल पिलाना है। उसे यदि भूख लगी है तो यथा योग हमारे पास में उस समय जो भी है उस प्राणी को खिलाना है। आती है बात हमारे माता पिता की जय हो।
तो माता पिता की जय हो, इस बात का मैं बहुत समर्थन करता हूं। लेकिन भाई माता पिता की जय कैसे होगी भाई? माता पिता की जय तो तब होगी जब हम अपने घरों में अपने माता पिता की सेवा करेंगे। हम जब तक अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, हमें ये बोलने का हक ही नहीं है। कौन देता है भाई आपको ये हक कि आप माता पिता की जय बोलो? माता पिता की पहले सेवा करो भाई, अपने अपने घरों में माता पिता की सेवा करो। आपके घर में जो सजीव साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर माता और पिता विराजमान हैं घरों में, उनकी सेवा करो भाई। तब तो तुम मंदिर में आके जय बोलो। आप मंदिर में आके तो जय बोलते हो और घर जाके जितने कष्ट दे सकते हो उतने कष्ट देते हो भाई। माता पिता की सेवा करो। माता पिता की सेवा करोगे, हमारे प्रभु, एक बार तुम मंदिर नहीं पहुंच पाओगे, कोई बात नहीं, हमारे प्रभु बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, भक्त वत्सल है। वो आपके ऊपर कृपा कर देंगे और आपके अक्षम्य से अक्षम्य अपराध को क्षमा कर देंगे, बशर्ते आप माता पिता की सेवा करो। आप माता पिता को तो कष्ट देते हो और आ जाते हो हमारे प्रभु के दरबार में प्रार्थना करने कि हमारे घर में सुख हो, संपत्ति हो, घर के सभी लोग सुखी रहे, सभी घर के लोग खुशी रहे, घर में उत्सव का माहौल बना रहे, सभी निरोगी हो और सभी की तरक्की हो, इसकी नौकरी लग जाए, ये हो जाए, तमाम प्रकार की जितनी आकांक्षाएं हैं सब लेके प्रभु के दरबार में आते हो। आइए, यदि आप प्रभु के दरबार में नहीं आओगे तो किसके दरबार में आओगे? हमारे प्रभु तो बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है और वो आप पे दया करेंगे, कृपा करेंगे। लेकिन जो घर में हमारे सजीव देवता विराजित है, उनकी सेवा कौन करेगा? वो आपके माता पिता हैं। उन्होंने आपको किस लार से, किस प्रेम से, किस दुलार से पाला है, पोसा है, आपकी एक एक आकांक्षा की, एक एक इच्छा की पूर्ति की है। उनके पास में 2 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे और आपको 10 जोड़ी कपड़े पसंद के ला के उनने पहनाए हैं। ठीक है, अपने कभी यदि कोई चीज लेते थे, खाने वाली चीज की बात कर रहा हूं, कोई चीज लेते थे भक्तों, तो उसमें से पहला आने वाला, पहला कौर वो आपके मुखारविंद में रखते थे। ऐसे माता पिता को हम कैसे भूल जाते हैं भाई? सोचने वाली बात है। हम अपने माता पिता को भूल जाते हैं। हम दूसरे के माता पिता की सेवा की बात थोड़ी कर रहे हैं भाई। दूसरे माता पिता की सेवा तो आपको करना है, बाद में करना है। यदि अपने माता पिता की सेवा से आपको समय मिल जाए तो इसके बाद दूसरे माता पिता की सेवा करना है, इसके बाद अन्य प्राणियों की सेवा करना है। पहले अपने माता पिता को तो खुश कर लो भाई। वो सजीव देवता आपके घर में बैठे हैं, वो सारे तीर्थ, वो सारे सत्कर्म, वो सारे पुण्य उनमें विराजित हैं। तो ऐसी कुछ हमारे मन में आकांक्षाएं हैं और हम ये चाहते हैं कि ये आपके घरों में चरितार्थ हो। हम जो कहते हैं कि माता पिता की जय हो, उसको सिद्ध भी तो करें भाई। हम सिद्ध करते नहीं है कि माता पिता की जय हो। माता पिता की जय कब होगी? जब उनकी सेवा होगी, वो खुश रहेंगे, वो हमें आशीर्वाद देंगे, हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को आशीर्वाद देंगे, वो अपनी गोदी में बिठाएंगे, वो उनके साथ खेलेंगे, वो उनके साथ कूदेंगे, उनके साथ मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे और उनके सिर पे हाथ फेरेंगे, हमारे सिरों पे हाथ फेरेंगे। ऐसे माता पिता भाई किसके हो सकते हैं? हमारे हो सकते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे ऐसे माता पिता हो सकते हैं और वो तो है सहृदय है। उन्होंने पूरे जीवन भर करुणा बरसाई हमारे ऊपर, हमारे लिए घर द्वार, मकान, दौलत, खेत खलिहान, गाड़ियां, सब कुछ दिया है।
अगर उनने नहीं भी दिया है, मान लो कोई गरीब माता पिता है, तो तुम्हें तो अरबों रुपए का, 1 अरब से भी ज्यादा, मैं तो कम मूल्य आ गया, कई अरबों का अमूल्य शरीर दिया है भाई। ठीक है ना, आपको इस धरा पे, इस पृथ्वी पे लेके आए हैं और आपको जीवन दान दिया है। आपको इस धरा पे लेके आए हैं, आपके जीवन को उन्होंने महकाया है, आपके जीवन को उन्होंने सुदृढ़ बनाया है, आपको हर प्रकार की सुविधा दी है, आपको शिक्षित बनाया है, आपको हर प्रकार से, आप जितना गुणगान किया जाए, मेरे पास तो शब्द कम पड़ गए हैं कि माता पिता के बारे में क्या बोलूं। माता पिता तो हमारे लिए उस परम पिता परमेश्वर के बाद में उन्होंने एक अपनी छायाकृति, एक फोटो कापी, अपनी खुद की फोटो कापी आपके पास पहुंचा दी कि हे प्राणियों, मैं तो हर जगह आ नहीं सकता हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे कार्य हैं, तुम्हारे जैसे और लोग भी हैं जिनकी हमें सेवा करना है, इनके जीवन में हमें खुशियां लाना है। तो भाई, अगर मैं गलती से किसी कारणवश तुम्हारे घर नहीं पहुंच पाऊं, तो तुम्हारे पास में हम एक फोटो कॉपी पहुंचा रहे हैं, एक छायाकृति पहुंचा रहे हैं माता पिता के रूप में, और ये तुम्हारे लिए वो हर कार्य करेंगे जो मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ, और मैं इनको अधिकार देता हूँ, मैं इनको क्षमता देता हूँ कि ये तुम्हारे घरों में रह के तुम्हारे सिर पे हाथ फेरेंगे, तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे, तुमको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, खुश बनाएंगे। बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता ने कितनी सेवा की, कितनी हमारे ऊपर दया बरसाई। जरा उस माँ को तो सोचो कि जो गीले में सोती थी जब हम चलने फिरने के लायक नहीं थे। बात कर रहा हूँ उस 6 महीने की, उस 1 साल की, उस 2 साल की, जब हम चल फिर के अपनी नित्य क्रियाओं को नहीं कर पाते थे, तब हमारे प्रभु ने जो माता पिता की फोटो कॉपी पहुंचाई थी, उन माता पिता ने हमारी सेवा की, हमारे अवशिष्ट को निस्तारण किया, हमारे लिए जो किया है वो अप्रतिम है। उसका कोई उसकी कहना चाहिए कि उसका कोई, क्या बोलेंगे उसको, बिल्कुल एक मान के चलिए कि उसका कोई उदाहरण ही नहीं है कि जो उन्होंने किया है कोई और कर सकता है। भाई सोचो, हम जो भी हमारी नित्य क्रियाएं हैं उनमें उनने मदद की, हमें नए नए कपड़े पहनाए, ठीक है ना, हमको सजा के धजा के स्कूल छोड़ने जाते थे, ठीक है, वहां लेने पहुंच जाते थे। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा कहीं भटक जाए, कहीं और चला जाए, तो लेने पहुंच जाते थे भाई हमारे माता पिता। खुद गीले में सोए, जब हम बाथरूम आदि बिस्तर में कर देते थे, 6 महीने और 1 साल की बात कर रहा हूँ, तो 2 साल की तक की बात कर रहा हूँ, कि जब हम बिस्तर पे ही बाथरूम कर देते थे, तो जैसे ही बाथरूम करते थे तो हमें गीला लगता था और हमारा क्रंदन होने लगता था, हम रोने लगते थे। तो माँ को पता है क्या करना है, माँ तो माँ है, अथाह सागर है वो, उसकी ममता का कोई पार नहीं है, समुद्र से गहरी है माँ की गोद, और आसमान से ऊंचा है पिता का आसरा, आसमान से ऊंचा है भाई पिता का आसरा, ठीक है ना। एक गरीब से गरीब कोई व्यक्ति जब कुछ हल्की फुल्की गलती हो जाती है, तब वो उसको पता होता है कि मेरा पिता मेरे को बचा लेगा, मेरी माँ मुझे बचा लेगी। तो ऐसे माता पिता के लिए हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करना है, उनकी हर आकांक्षा का हमें ध्यान रखना है, हर कार्य उनसे पूछ के करना है। उनके पास में 50-50, 60-60 साल का अनुभव है भाई, उन अनुभव के भंडार हैं वो, उनके पास में जो
श्रेष्ठ एक्सपीरियंस है, श्रेष्ठ अनुभव है, वो हमें देंगे, हमारे बच्चों के ऊपर देंगे, हमारे बच्चों को अच्छी अच्छी संस्कार देंगे, अच्छी अच्छी क्रियाएं करेंगे। तो जब भी बात करो भाई अपने माता पिता से आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, प्रेम पूर्वक करो भाई। माता पिता से बढ़ के कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, कोई वाहेगुरु नहीं है। क्योंकि जब हम कुछ कार्य करने के लायक नहीं थे, कोई ब्रह्मा नहीं आए, कोई विष्णु नहीं आए, ठीक है ना। आपकी सेवा करने कौन आए थे? उन्होंने अपनी जो छायाकृति भेजी थी माता पिता के रूप में, उन्होंने हमारी सेवा की है। हर घड़ी, हर पल, हर क्षण हमारा साथ दिया है। ऐसे माता पिता को हम कैसे भूल सकते हैं भाई? बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। तो यदि आप अपने माता पिता से दूर रहते हो, मान लो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके पास में, तो साल भर में जब भी जाते हो भाई, उनके लिए उनके उपयोग की सारी वस्तुएं लेके जाना है आपको। मैं बात कर रहा हूं ऐसे व्यक्ति, ऐसे हमारे सभी माता पिता, ऐसे हमारे सभी हिंदू भाई, सनातनी धर्म वाले, सनातन को मानने वाले, कि जब भी उनके पास जाओ उनके उपयोग की सारी चीजें लेके आओ और आपको सारी व्यवस्था करके आना है। एक एक चीज की व्यवस्था करके आना है उनके लिए। और भाई उनको अपने पास में रखो, उनको अपने हृदय के करीब रखो। यदि दो भाई हो तो भाई दो भाई में से एक भाई तो उनके बिल्कुल पास में रहो, उनको अकेला मत छोड़ो। उनको आपके साथ की आवश्यकता है, उनको आपके प्यार की आवश्यकता है, उनको आपके दुलार की आवश्यकता है। ऐसे हमारे सजीव देवता, हमारे माता पिता हमें बहुत आशीर्वाद देंगे, बहुत खुश रखेंगे, है ना। जब हम प्रेम से बोलेंगे, जब हम उनके पैर छुएंगे, जब उनको हम गले लगाएंगे, तो हमारे बच्चों की औकात नहीं है, हमारे बच्चों की औकात नहीं है कि उनसे तेज आवाज में बात कर सके, ठीक है ना। तो सबसे पहला कदम तो हमें खुद उठाना पड़ेगा। हम अपने माता पिता को बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से, अच्छे से बुलाएंगे, गुस्सा करके नहीं बुलाएंगे, बात बात पे उनको डांटेंगे नहीं, ये बहुत गलत है। आप यदि डांट रहे हो उनको, उनसे चिल्ला के बात कर रहे हो और यहाँ हमारे भोले बाबा को आके जल चला रहे हो, ठीक है ना, और बोल रहे हो कि हर समस्या का हल एक लोटा जल, नहीं होगा। तुम्हारी किसी समस्या का हल नहीं होगा हिंदू भाइयों, कोई समस्या का हल नहीं करेंगे हमारे भोले बाबा। तुम अपने माता पिता को इस प्रकार से कष्ट दोगे, यदि उनको कितना कष्ट पहुंचेगा हमारे भोले बाबा को। असहनीय पीड़ा होती है हमारे भोले बाबा को, असहनीय पीड़ा होती है हमारी मैया को, कि उन्होंने जो कृति, एक कृति हमारी मैया ने निकाली और हमें माता दे दी। एक कृति हमारे भोले बाबा ने परिष्कृत की और हमारे सामने खड़ी कर दी कि जाओ और हमारे